हाँ, तो स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे इस छोटे से वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे और करने की कोशिश करेंगे क्या कि क्लाउड स्टैक में हम होस्ट बनाने के बाद और उसके बाद का जो काम है वो कैसे करना होता है। होस्ट बना लेने के बाद हमको कुछ डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि यूजर रोल अकाउंट ये सब क्या होते हैं। और फिर हमको ऑफरिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और ऑफरिंग के बाद हमको आईएसओ फाइल और इंस्टांस को कैसे लॉन्च करना होता है। मेन देखिए, आपको 3 से 4 चीजें क्लाउड स्टैक में आनी ही आनी चाहिए। पहली तो इंस्टॉलेशन, कैसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन तो पेपर में आएगा नहीं डायरेक्ट। तो पेपर में क्या आएगा, पेपर में ये आ सकता है कि भाई मुझे कुछ कोई पैकेज है जैसे कि एनटीपी है, कोई पैकेज है जैसे ब्रिज यूटिल्स है, जैसे कि क्लाउड स्टैक मैनेजमेंट सर्वर है, एनएफएस सर्वर है, उसको इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है, उसका कमांड लिख के दे दो। तो हमसे कमांड पूछा जाएगा, ना कि ये कहा जाए कि पूरा काम को क्लाउड स्टैक इंस्टॉल करके दो। इतना बड़ा टास्क वहां पे काम नहीं करने के लिए दिया जाएगा। और ये मेक श्योर करिएगा कि जो आपका वो है नेटवर्क है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आप एलपी वायरलेस से ही कनेक्ट हो या फिर आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपका जो अंदर का जो लिनक्स का इन्वायरमेंट है वो बढ़िया चलता हो, उससे कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है। तो इसमें मेनली 3 चीज आपको ध्यान रखना है। एक, आपको क्लाउड स्टैक इंस्टॉल करना आना चाहिए, उसमें आपको स्टेप और आपके कमांड जो है थोड़ा से क्लियर होने चाहिए। दूसरा, आपको होस्ट सेटअप आने चाहिए, और होस्ट सेटअप के बाद इंस्टांस सेटअप आना चाहिए। और आपको थियरी में आपको कमांड के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। कमांड का यूज किस लिए कर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। और क्या होता है पोर्ट, क्या होता है क्लस्टर, क्या होता है होस्ट, क्या होता है, और प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज किस लेवल पे काम करता है, सेकेंडरी स्टोरेज किस लेवल पे काम करता है, और ऑफरिंग कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इस सब चीज के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब हालांकि मैं पहले वीडियो आप बना चुका हूँ सोर्स तक, तो मैं आगे से काम करूंगा। आइए, अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएं, समरी पेज में जाएं, तो देख सकते हैं कि जोन है, पोर्ट है, क्लस्टर है, होस्ट है। जोन पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे जोन इनेबल है, पोर्ट हमारा इनेबल है, और क्लस्टर हमारा इनेबल है, होस्ट हमारा इनेबल है। इसके बाद का जो काम होता है वो होता है प्राइमरी स्टोरेज में आना है। प्राइमरी स्टोरेज में आना होता है और यहाँ पे आपको ऐड करना होता है। स्कोप आपका क्लस्टर होता है, जोन आपका जोन 1 होता है, पोर्ट आपका पोर्ट 1 होता है, क्लस्टर आपका होता है। आपका जो नेम होता है, नेम में आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हम बताते हैं आपको, 1 मिनट ऐसे ही। माफ करिएगा। नेम में मैं बताता हूँ आपको क्या। जैसे देखिए, इसमें क्लस्टर डालना है, जोन डालना है, पोर्ट डालना है, क्लस्टर डालना है, और इसमें डालना है प्राइमरी वन। तो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका एनएफएस रहेगा। सर्वर में आपको ध्यान रखना है, सर्वर में आपका जो डिफॉल्ट, सॉरी, डिफॉल्ट गेटवे नहीं होगा, आपका जो आपका आईपी एड्रेस होगा वो 192.168.142 और 142। मेरे केस में ये है। पाथ ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट डॉट सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी। मैं पहले वीडियो में जब मैं प्राइमरी का सेटअप कर रहा था तो वहां पे मैंने सेकेंडरी लिख दिया था, दोनों में मैंने सेकेंडरी लिख दिया था। तो मैंने उसको कमेंट में लिखा था, तो ये मेरी मिस्टेक थी। उसको आप लोग अब सही कर लीजिएगा अगर आप नोटिस किए होंगे। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी की सेटअप कर रहे हैं तो हम प्राइमरी लिखेंगे, और सेकेंडरी का सेटअप कर रहे हैं सेकेंडरी करेंगे। और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, बस इसको हम ऐड कर देंगे। ओके करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। और अगर ऐड हो गया तो फिर हम आएंगे सेकेंडरी पे। अगर ऐड नहीं होता, जो भी एरर आता है उस एरर को आप चैट जीपीटी पे डालेंगे, आपको एरर का सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर स्टोरेज में दिक्कत हो रहा है तो आपका जो फाइल है वो माउंट नहीं सही से हुआ, तो उसको सबसे पहले माउंट करिए, एनएफएस सर्वर को चेक करिए। यहाँ पे आप लिखिए सेकेंडरी, SECONDRY, सेकेंडरी 1, फिर सेकेंडरी 2, एनएफएस लिखिए, जो लिखिए सर्वर। सर्वर में आपका आईपी एड्रेस, पाथ में एक्सपोर्ट, SECONDRY, ठीक है, एक्सपोर्ट सेकेंडरी। आगे बढ़िए। इतना करने के बाद आपका प्राइमरी सेकेंडरी हो जाता है। अब आते हैं हम ऑफरिंग्स में। इतना करने के बाद हम आते हैं ऑफरिंग्स पे, क्योंकि रोल और काउंट डोमेन जो है वो इजी है। मैं आपको वन शॉट में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रोल्स में क्या होता है कि हम किसी को बताते हैं, जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में आ, एक एडमिन है, उसमें कुछ एम्प्लॉई हैं। एम्प्लॉई में भी कुछ लोगों को ऐसे हैं जो एकदम बेसिक लेवल पे हैं, कुछ थोड़ा से मीडियम लेवल पे, कुछ एडवांस लेवल पे हैं। अगर इसको हम समझना चाहें तो अपने हम कॉलेज के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे कोई एचओडी है, एचओडी के ऊपर हमारे एचओएस है, एचओएस के ऊपर हमारे सीयूएस है, सीयूएस के ऊपर हमारे ये जितने भी जैसे हो गए
ये डीन जो भी है, डीन उन लोग हैं, डीन के पास जो रोल है, डीन का रोल अलग है, सीओएस का रोल अलग है, एचओएस का रोल अलग है, सीओएस का रोल अलग है, और स्टूडेंट का रोल अलग है। तो स्टूडेंट के पास कुछ प्रिविलेज होती है, जैसा कि वो अपना अटेंडेंस देख सकता है, लेकिन टीचर के पास क्या प्रिविलेज होती है, वो किसी का भी अटेंडेंस चेक कर सकता है, और एचओडी के पास किसी भी टीचर का डिटेल चेक कर सकता है। तो इस तरह से रोल को हम डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स में हम बनाते हैं कि हम किस टाइप के यूजर है, एडमिन है कि क्या है, इस तरह से काम किया जाता है। और बस यही सा, और डोमेन तो सेट किया जाता है, इसमें रूल होता है कुछ, इस तरह से परफॉर्म करना है। तो आपको चैट जीपीटी पे बेहतर आंसर मिल जाएगा, मेरे से अच्छा आंसर मिल जाएगा। तो थियरी तैयार कर लीजिएगा, थियरी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आप आइए, यहाँ ऐड डोमेन कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या है। उसी तरीके से अकाउंट में आइए, तो अभी आप देखेंगे अकाउंट है, तो इसमें आप यूज़र को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे यूज़र को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अपने ऊपर है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है मैं आपको उसको बताना चाह रहा हूँ। जो मेन है, अगर आप कहेंगे तो इस पे अभी हम नया वीडियो बना देंगे, तो रोल अकाउंट डोमेन को छोड़ दीजिए। अभी जो मैं बोला हूँ उसको भूल जाइए कि कुछ बोला हूँ, आगे बढ़िए। तो हम आते हैं ऑफरिंग पे, सर्विस ऑफरिंग पे। जो सर्विस ऑफरिंग है हमारा, हमको तीन पढ़ने हैं। हमको तीन पढ़ने कौन कौन से, कंप्यूटर ऑफरिंग, डिस्क ऑफरिंग और नेटवर्क ऑफरिंग। हमारा जो मेन चीज है वो है तीन: कंप्यूटर ऑफरिंग, कंप्यूट ऑफरिंग, डिस्क ऑफरिंग और नेटवर्क ऑफरिंग। जो डिस्क ऑफरिंग होता है वो हमको बताता है कि वीएम को हम कैसे स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कई तरीके से जो डिस्क प्रोवाइजनिंग होती है, दो तरीके की होती हैं, दो होता है, एक थिक होता है, एक थिन होता है। ठीक में दो होता है, एक लेजी होता है, एक आइगर होता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक डायनामिकली होता है, एक स्टैटिक होता है। कंप्यूट ऑफरिंग में क्या होता है कि हम सीपीयू को और मेमोरी रिसोर्स को कैसे एलोकेट कर रहे हैं, इस वीएम को, वर्चुअल मशीन को, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, पढ़ने को मिलता है। फिक्स होता है, कंप्यूट होता है, सॉरी, फिक्स्ड कंप्यूट ऑफरिंग होता है, कस्टम अनकंस्ट्रेंड होता है, कस्टम कंस्ट्रेंड होता है। उसके बाद नेटवर्क ऑफरिंग होता है। नेटवर्क ऑफरिंग में तीन होते हैं: आइसोलेटेड होते हैं, एल टू होते हैं, शेयर्ड होते हैं। तो इसके बारे में डीप में आपको पढ़ना है तो आप लिखिए, या फिर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कंप्यूट ऑफरिंग में आते हैं, ऐड कंप्यूट ऑफरिंग में जाते हैं। यहाँ हम नाम देते हैं, मान लीजिए ईटीपी कंप्यूट वन। डिस्क्रिप्शन कुछ अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। आप फिक्स्ड ऑफरिंग बना सकते हैं, कस्टम अनकंस्ट्रेंट बना सकते हैं, कंस्ट्रेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, जैसा कि मेरा जो है रिसोर्स है वो ऑलरेडी फुल फुल हो चुका है, तो मैं आप यहाँ पे इसको एलोकेट नहीं कर सकता हूँ, हालांकि मैं कर ही देता हूँ। यहाँ मैं 1000 दे देता हूँ, मेमोरी दे देता हूँ 128, और इसको हम पब्लिक रहने देंगे, और कुछ नहीं चेंज करेंगे, ध्यान रहेंगे, कुछ नहीं चेंज करेंगे। आप कस्टम अनकंस्ट्रेंट दे सकते हैं और कस्टम कंस्ट्रेंट भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है क्या किस टाइप का बनाना चाहते हैं। ओके कर दीजिए, देखेंगे कि ईटीपी कंप्यूट वन करके बन। उसी तरीके से डिस्क ऑफरिंग होता है। डिस्क ऑफरिंग में आएंगे, यहाँ पे ई ईटीपी डिस्क बना लेते हैं। कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, थिन प्रोवाइजनिंग, स्पेयर और फैट। जैसे देखिए, जो थिक प्रोविजनिंग होता है, उसमें जो हमने बताया आइगर जीरो होता है और एक लेजी जीरो होता है, तो उसी का नाम स्पार्स प्रोविजनिंग और फैट प्रोविजनिंग है, मेरे प्रोनाउंस में मिल जाएगा। और बस उसी तरीके से इसमें नन रह दीजिएगा, इसमें नो स्पेस रहने दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा। तो देखिएगा ईटीपी डिस्क करके बन गया। और नेटवर्क ऑफरिंग में आप जाएंगे तो उसी तरीके से आप नेटवर्क बना सकते हैं। जैसे हम बनाना चाहते हैं ETP11, और किस तरह का आइसोलेटेड बनना चाहते हैं, कुछ मॉड्यूल वोड्यूल नहीं रहने देते हैं, और यहाँ डन कर देते हैं, ठीक। हमने ETP11 करके बनाया है, ETP11, इसको हम इनेबल कर देते हैं। यहाँ भी डिसेबल है, ये आपके केस में भी डिसेबल रहेगा, इसको इनेबल करना आपकी जिम्मेदारी होती है, आपका काम होता है, इसको हम इनेबल कर देंगे। अब वापस से आएंगे तो देखेंगे कि ये इनेबल हो चुका है। आइए सर्च करिए, ETP11 इनेबल हो चुका है। ये था हमारा सर्विस ऑफरिंग। अब आता है हमारा इंस्टांस को कैसे लॉन्च करना है। मेन काम है हमारा इंस्टांस को कैसे लॉन्च करना है। तो आइए, उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा, जिसका नाम है, मैं उस वेबसाइट का लिंक खोलता हूँ। आपको सर्च करना है टीनी फोर लिनक्स ISO डाउनलोड करके सर्च करिएगा। तो आपको देखिएगा इविलो करके जो पहला लिंक आ रहा है, ये इसको खोलना है, इसको खोलना है।
जाने दीजिए। और कोर पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसका कॉपी लिंक कर लेना। फिर आपको वापस से अपने ही पेज पे जाना है, अपाचे वाले पेज पे, और आपको जाना पड़ेगा इमेजेस में और आईएसओ में जाना है और यहाँ रजिस्टर आईएसओ पे जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले एक वेबसाइट खोलनी है, वेबसाइट से वहां से लिंक को कॉपी कर लेना है। फिर हमको इमेजेस पे जाना है, इमेजेस के अंदर में हमको आईएसओ पे जाना है, आईएसओ में हमको रजिस्टर आईएसओ पे जाना है। ठीक है, यूआरएल में हम कंट्रोल वी कर देते हैं, जो हमने वहां से कॉपी किया था, नेम देते हैं ईटीपी आईएसओ। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं और कुछ नहीं चेंज करिएगा, और आप इसको पब्लिक कर दीजिएगा और इसको ओके कर दीजिएगा। थोड़ा सा समय लेगा, देखिए यहाँ पे ये समय लेगा और ये आ जाएगा। देखेंगे ETP ISO करके रेडी। ठीक है, अब आपको कंप्यूट में जाना है, इंस्टांस में जाना है और यहाँ पे इसको ऐड इंस्टांस करना है। ध्यान रहिए, देखिए मेरे केस में एरर आने वाला है, क्योंकि आपको अगर मैं दिखाऊं, अपना डैशबोर्ड दिखाऊं, तो मेरा डैशबोर्ड में देखेंगे CPU कोर 2 है मेरे पास, दोनों एलोकेटेड है। और यहाँ पे देखेंगे CPU 505.22 है, जिसमें से 1 GB एलोकेटेड है। इसी तरीके से हमारा थोड़ा सा एरर आ रहा है स्पेस का। तो आइए, लेकिन आप अगर करेंगे तो आप में नहीं आएगा। आइए ऐड इंस्टांस में करिए, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। इसमें रूट अकाउंट, रूट एडमिन, इसमें पोर्ट 1, इसमें क्लस्टर 1, इसमें होस्ट जो भी आपका होस्ट नेम हो, आईएसओ, आईएसओ में जाना है, जो हमने अभी आईएसओ बनाया है उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ ध्यान रखेंगे, हम जो भी अपना ये कंप्यूटर वाला बनाए थे उस पर क्लिक करना है। और इसमें कस्टम में नहीं, ईटीपी डिस्क बनाए थे ना, तो इसमें हम 1 GB दे देते हैं। ठीक है, और इसको कट करते हैं, यहाँ हम क्रिएट कर लेते हैं। वहाँ वाला थोड़ा आने में समय लगता है, लेकिन आप यहाँ क्रिएट कर लीजिए। चलिए मैं CA ETP करके बना लेता हूँ, ETP करके बना लेता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना है, ओके कर दीजिए। तो देखेंगे कि CA ETP करके आ चुका है। और आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे, नीचे जाएंगे, लॉन्च इंस्टांस कर देंगे, तो ये बन जाएगा। देखिए एरर जो आने की संभावना है वो इसमें हर स्टेप में आने की संभावना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका एरर आ गया, कोई भी आपने स्टेप परफॉर्म किया और एरर आ गया, लेकिन आपने तरीका जो है वो सही अपनाया है, तरीका जो था आपका वो सही था, बिल्कुल सही था, तो आपको नंबर दिया जाएगा। इसलिए आप कुछ न करिएगा, जो भी काम करिएगा उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसको कहीं ना कहीं सेव करते चले जाइएगा। लास्ट में जब मैडम, जो टीचर जो भी रहेंगे आपके ईटीपी वाले में, वो अगर पूछते हैं कि कैसे किए क्या किए, तो आप वो इस स्क्रीनशॉट दिखाइए, उस समय का स्क्रीनशॉट दिखाइए कि मैंने ये किया, यहाँ पे मुझे एरर आया। और एरर अगर आ रहा है तो उनको बताइए कि ये एरर आया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो जाएगा। हमारी जो मैम है उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि टीचर आपका आउटपुट देखेगा। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आउटपुट देखा जाता है कि आउटपुट आया तो नंबर मिलेगा, आउटपुट नहीं आया तो नंबर नहीं मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आप वाइवा के लिए अच्छे से तैयार रहिएगा और सब कुछ ढंग से करेंगे तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो आप स्टेप दिखाएंगे, स्टेप का आपको नंबर मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको इंस्टेंस बनाना होता है। और यूज़र के बारे में बता दिया और अकाउंट के बारे में बता दिया, डोमेन के बारे में बता दिया, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी तरीके से आपको करना है। बस धन्यवाद, बहुत हुआ।